नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि की वजह से ही आज के इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो गई। तो आइए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं दरोगा भर्ती परीक्षा से। तो हेडलाइन है अखबारों में कि लोकसभा चुनाव बाद होगी 5,000 दरोगाओं की भर्ती, जिसके बारे में हाल ही समाचार पत्रों में आया था। इस भर्ती का विज्ञापन मार्च के महीने में आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब ये भर्ती जो है लोकसभा चुनावों के बाद में होगी। उसके बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, बहुत सारे कारण हैं इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनावों के साथ में मौसम जो है मौसम भी भर्ती टालने की वजह है। लोकसभा चुनावों के अलावा मौसम भी ऐसा भर्ती टालने का एक कारण है, क्योंकि जो फिजिकल होता है वो सामान्यतः सर्दियों के मौसम में रखा जाता है ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो दौड़ में। तो वो भी एक कारण इसमें दिया हुआ है। तो आपकी अब ये जो भर्ती है वो चुनावों के बाद में आएगी। वहीं पर दरोगा भर्ती की एक और सूचना है जिसका हाल ही में परिणाम जारी किया गया है। इसी महीने शुरू होगा चयनित उपनिरीक्षकों का प्रशिक्षण। लिखा है कि दरोगा भर्ती 2016 के तहत चुने गए अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण इसी महीने शुरू होगा। इसके लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 2,486 चयनित अभ्यर्थियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को भेज दी है। और डीजीपी मुख्यालय कहना है कि इन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और भौतिक सत्यापन कराने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और फिर प्रशिक्षण के लिए बुला लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी इन अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरआई टेक्निकल के परिणाम की। फिर से एक नई जानकारी है। एलटी ग्रेड की तरह जो विधिक अड़चन, एक ये नया शब्द आ गया है लोक सेवा आयोग में। पहले तो परिणाम हाईकोर्ट इत्यादि की वजह से लटकते थे या विजिलेंस की जांच इत्यादि के बारे में, लेकिन अब ये एक नया शब्दावली है में एक शब्द आया है विधिक अड़चन। तो लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद अब आरआई टेक्निकल का अंतिम चरण परिणाम भी फंस गया है और इस परीक्षा के तहत कुल 79 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन विधिक अड़चन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 42 पदों का परिणाम रोकने की तैयारी की है। बाकी पदों पर आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू की जाए, आयोग में अब इसको लेकर के माथापच्ची हो रही है। ऐसे में परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन नीचे लिखा है कि आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि शेष पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद में परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है कि आयोग कर्मी तलब हुई पूछताछ। मैं लगातार अपने वीडियो में ये जानकारी देता हूँ, हालांकि जानकारी वही है फिर भी लिखा है कि छुट्टी के दिन भी सीबीआई कैंप कार्यालय में दिन भर रही हलचल। रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद सीबीआई के गोविंदपुर स्थित कैंप ऑफिस में दिन भर हलचल होती रही। सीबीआई ने कैंप ऑफिस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कर्मचारियों को तलब किया था। इनसे सीबीआई ने पूछताछ की, साथ ही अभ्यर्थियों के बयान दर्ज करने का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में गड़बड़ी संबंधी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सीबीआई को दिए। तो दोस्तों, जो संदिग्ध कर्मचारी हैं या संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनसे सभी से पूछताछ चल रही है और ऐसी सूचना मिल रही है कि बहुत ही जल्द कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई बड़ी गिरफ्तारी या किसी सदस्य की एफआईआर इत्यादि हो सकती है। इसके बाद में अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी परिणाम की। लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट कल 3 बजे, ये कल की अपडेट है ऑनलाइन पेपर की। तो ये आज के लिए लिखा हुआ है कि आज 3 बजे के बाद इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, चूँकि ऑफिशियल नोटिस में आज की डेट दी गई है और उसमें टाइम भी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। तो ये 3 बजे के लिए लिखा है और 4 मार्च। नीचे लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा के नतीजे कल दोपहर 3 बजे यानी कि आज 3 बजे के बाद जारी होंगे। रेलवे अब पीईटी के लिए उम्मीदवारों को लिस्ट जारी करेगा। उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपनी मार्क्स और शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस चेक कर पाएंगे। नीचे लिखा है कि आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से उम्मीदवार नतीजों का इंतजार कर रहे थे। पहली बार रेलवे में 63,000 पदों पर भर्ती के लिए
1,17,00,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। एक बात और, कल जो मैंने विनोद कुमार पांडे जी का साक्षात्कार इस चैनल पर दिखाया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि जैसे कि मेंस के बारे में बहुत कम बताया गया, या कुछ पुस्तकें हैं जैसे हिस्ट्री की पुस्तक नहीं बताई गई, तो मैं उनका एक और साक्षात्कार अपलोड करूंगा, तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। विनोद कुमार जी ही नहीं, और भी बहुत सारे मित्र हैं जो चयनित हुए हैं। उन सभी छात्रों के साक्षात्कार मैं इस चैनल पर आप लोगों को दिखाऊंगा और अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। इसके बाद में IIT एंड AIEEE में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस के लिए 7 तक करें आवेदन। यानी जिनको बीटेक में प्रवेश लेना है तो उसकी लास्ट डेट 7 तारीख है। लिखा है कि देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। और इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए भी सूचना जारी कर दी है। छात्र छात्राएं 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 20 मार्च तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जो लोग जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जेईई एडवांस देना होता है। उसी के आधार पर IIT के जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनमें प्रवेश मिलता है, और जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पर आप लोगों को AIEEE में जो कॉलेज होते हैं उनमें प्रवेश लेने का मौका मिलता है। इसके बाद में एक और सूचना है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेट फिर से बढ़ा दी गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन न कर पाए तो अभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च कर दी गई है। और त्रुटि सुधार के लिए लिखा हुआ है कि 15 से लेकर के 18 के बीच में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको एडिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।